सबको सादर जय सिया राम। हरिकथा स्मरण के प्रसंग में बालकांड में भगवान के विवाह की कथा। भगवान का विवाह हुआ, वधुओं सहित अयोध्या लौट आए हैं। सभी ने स्वागत किया है। पूरे अवध में आनंद छाया हुआ है। लरिका श्रमित मुनीद बस शयन करा बहु जाय। अस कहि गे विश्राम गृह राम चरण चित लाय। भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पै फेन समाना। कोमल कलित सुपेति नाना। उपबरहन बर बरनि न जाहि। सृग सुगंध मणि मंदिर माहि। रतन दीप सुठ चारु चदोवा। कहतन बनहि जानि नहीं जेहि जोवा। सेज रुचिर रचि राम उठाए। प्रेम समित पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी। निज निज सेज शयन तिनु कीनी। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता। कहीं स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भया बनि भारी। के विदिता तो ताड़ कमारी। भगवान के रूप को, उनके कोमल अंगों को निहार करके माताएं कह रही हैं कि मार्ग में जाते हुए किस तरह से हे पुत्र तुमने ताड़का को मारा। घोर निशाचर बिकट भट समर गनहि नहीं काहू। घोर निशाचर, बिकट भट और बलशाली योद्धा समर गनहि नहीं काहू। युद्ध में जो किसी की परवाह नहीं करते थे, ऐसे निशाचरों को मारे सहित सहाय। किम खल मारीच सुबाहु। आपने मारीच और सुबाहु को उनके साथियों के साथ कैसे मार डाला। मुनि प्रसाद बलिता तुम्हारी। ईश अनेक कर वरटारी। माताएं कहती हैं मुनि जी की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया है। गुरुदेव की कृपा से जो बाधाएं राम जी आपके जीवन में थी वो टल गई हैं। मख रखवारी करि दू भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। यज्ञ की रक्षा करके गुरु जी के कृपा से सारी शिक्षा मिल गई। मुनती तरी लगत पग धूरी। कीरत रहे भुवन भरिपूर। कमठ पीठ पबिकूट कठोरा। नृप समाज महु शिव धनु तोरा। माताएं कह रही हैं कि कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के इतने समाज के भीतर कैसे आपने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु ज्ञान की पाई। आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे। माताएं कहती हैं जितने भी अमानुष कर क्या हुए, जो मानव से परे हो, जिनको मनुष्य नहीं कर सकता है वो अमानुष कर। तो ऐसा कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं, देवता कर सकते हैं। माताएं कहते हैं सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। ये सारे कर्म जो हैं, शिव को धनुष वज्र से भी कठोर शिव जी के धनुष को तोड़ना, ताड़का सुबाहु को मारना, ये सारे अमानुष कर्म हैं। ये गुरुदेव की कृपा से संपन्न हुए। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्वामित्र जी की कृपा से सब संपन्न हुए। आज सुफल जग जन्मु हमारा। देख तात विदु बबध तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे। ते बिरंच जन पार लेखे। माताएं कहती हैं कि पुत्र तुम्हारे मुख को देख के हमारा जन्म सफल हुआ। और जब विधाता से हमारी यही कामना है, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे। जो दिन
आपको बिना देखे बीते हैं, ब्रह्मा जी उसको गिनती न करें, हमारे जीवों में उसकी गिनती न हो। ब्रह्मा जी से निवेदन करती हैं। राम प्रतोषी मातु सब, राम जी ने माताओं को प्रतोष किया है, समझाया है। सब कही राम प्रतोषी मातु सब, कही बिनीति बर बैन। उत्तम वाणी कह के, उत्तम वचनों से राम जी ने सभी माताओं को संतुष्ट किया है। सुमिर शंभु गुर बेह प्रपद, किए नींद बस नैन। ऐसा कह के भगवान सोने चले जाते हैं। नीदऊ बदन सो सुटलो ना, मनहु साज सरसी रूह सोन। घर घर करहि जागर नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। पूरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहु सजनी। सुंदर बधुन सासुलय सोई, फनिकन जन सिर मनिउर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धनि गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। भगवान उठते हैं नित्य क्रिया से संपन्न करने के पश्चात। बंदी जनों ने बिरदावली गाई है। याचकों की द्वार पे भीड़ लगी हुई है। बंदी विप्रसुर गुरु पितु माता, भाई शीस मुदित सब भ्राता। भगवान ने पिताजी, गुरु जी और श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम किया है, सबसे आशीर्वाद मिला है, सब प्रसन्न हैं। जनन सादर बद्ध निहारे, भूपति संग द्वारपग उधारे। कीनी शौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करितात पै, आयु चार्यो भाई। चारों पुत्र तैयार होके दशरथ जी के पास आते हैं। भूप बिलो के लिए बोरलाही, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। भगवान को देख के सारे सभा के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा लगा सभी को जैसे सबके ताप जो है समाप्त हो गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी भी आते हैं। दशरथ जी ने उन्हें उचित आसन पे बैठाया है। पुत्रों सहित जो है चरण की धूल ली है। और राम जी को देख के दोनों लोग अनुराग से भर जाते हैं। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि मही सुसहित रनिवासा। वशिष्ठ जी इतिहास और धर्म की बात बताते हैं। दशरथ सहित रानियां उनके इस कथन को प्रेम से सुनते हैं। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। फिर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की करनी को बताया है और प्रसन्नता पूर्वक बताया है। मुनि मम अगन, वशिष्ठ जी ने कहा कि मुनि के मन को भी न पकड़ने में आने वाला कार्य जो है विश्वामित्र जी ने किया है। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक त्यों माची। बामदेव जी बोले कि जो बातें वशिष्ठ जी कह रहे हैं वो सब सत्य है। विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर्वधिक उछाहू। सभी प्रसन्न है, राम और लक्ष्मण विशेष रूप से प्रसन्न है। मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। इस तरह से पूरे अयोध्या में नित्य मंगल हो रहे हैं। लोगों के दिन आनंद में बीत रहे हैं। सुदिन सोदि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। देवता लोग अयोध्या के सुख को देख के ब्रह्मा जी से याचना करते हैं कि हमारा भी जन्म अयोध्या में हो।
विश्वामित्रु चलन नित चही, राम स प्रेम विनय बस रही। दिन दिन सै गुण भी पति भावु, देख सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र अपने आश्रम जानने चाहते हैं, लेकिन राम जी के प्रेम और उनकी शीलता को देख के रुक जाते हैं। और दशरथ जी का दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ भाव, दिन दिन सै भूपति भावु। दशरथ जी का भी जो भाव है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। देख सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बीदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। विश्वामित्र ने जब विदा मांगी है तो दशरथ जी पुत्रों के साथ खड़े हो जाते हैं और कह बैठते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यह बात केवल विश्वामित्र जी से कहने की नहीं है, यह बात अपने श्रेष्ठ से, अपने कुलगुरु से और अपने ईश से कहने की जरूरत है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दशरथ जी ने कहा, ये सारी संपदा हे नाथ सब आपकी है, मैं तो पुत्र और पत्नियों के साथ आपका सेवक हूँ। और करब सदा लखन पर क्षोभु, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। दशरथ जी ने कहा कि बच्चों पे स्नेह रखिएगा और दर्शन देत रहब मुनि, और आते जाते रहिएगा। अस्कहि राव सहित सुतरानी, परयो चरण मुख हावन वाणी। ऐसा कह के दशरथ जी रानी और पुत्रों सहित विश्वामित्र के चरण पड़ जाते हैं। वाणी और रुद्ध हो जाती है। दीनी आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है हर तरह से। प्रीति, आपस के प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम स प्रेम संग सब बाई, आय सुपाय रे पहुंचाई। राम जी के साथ छोटे भाई जो है आज्ञा मिलने पे विश्वामित्र को पहुंचा के लौटते हैं। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाऊ आनंदो, जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंदो। विश्वामित्र जी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर चले हैं। जाते समय राम जी के रूप की, दशरथ जी की भक्ति की, और जो विवाह में जो उत्सव में जो आनंद आया, उसको बनी मन स्मरण करके विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं। फिर वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाद सुत कथा बखानी। सुन मुनि सुजस मन ही मन रावु, बरनत आपन पुण्य पभाऊ। एक बार पुनः विश्वामित्र के जाने पर वामदेव और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की कथा सुनाई है। और विश्वामित्र जी की कथा को सुन के दशरथ जी अपने पुण्य को सराह रहे हैं। बहुरे लोग रजाय सुभयबु, सुतन समेत नृपति गृह गयबु। जह तह रामू ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक त्यों छावा। सभी लोग राम जी के विवाह की गाथा को गा रहे हैं। पूरे जगत में सुजस, पावन सुयस जो है छा गया है, फैल गया है। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। जब से राम जी ब्याह करके अयोध्या लौटे हैं, पूरे अवध में आनंद बस गया है। प्रभु विवाह जस भयउ छाभु, सकहि न बरन गिरा अहि नाहु। प्रभु के विवाह में, राम जी के विवाह में जैसा आनंद हुआ, उसको सरस्वती और शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, कपि कुल जीवन पावन जानी, राम सीय जसु मंगल खानी। तेहिते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी।
गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री सीताराम जी के यश को, कवि के कुल को, जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान को जान के मैंने भी अपनी मति के अनुसार गाया है। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। श्री सीताराम जी का यश जो है मंगल करने वाला है, और श्री सीताराम जी के यश से कवि कुल भी मंगल हो जाएगा उसका। ते मैं कुछ कहा बखानी, कर न पुनी तो हेतु निज बानी। गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम जी के यश को गाया है। आगे छंद बाबा ने लिखा, कहा कि निज गिरा पावन करने कारण, राम जसु तुलसी कहो। निज गिरा अपनी वाणी को, निज गिरा पावनी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, राम जसु तुलसी कहो। तुलसी ने राम जी के यश का गान किया है। और राम जी का यश कैसा है? रघुबीर चरित अपार वारिधि। राम जी का चरित्र जो है अपार है, सागर, अपार सागर समान है। पारो कवि कौने लहो, कौन सा कवि उसे पार कर सकता है, उसे जान सकता है। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। भगवान के यज्ञ उपवीत विवाह और उत्सव की कथा को जो आदर पूर्वक गाते हैं, बह दे ही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। वे लोग श्री सीताराम जी की कृपा से सदा सुखी रहेंगे, सदा सुख पाएंगे। और बालकांड की फलश्रुति लिखते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सिय रघुवीर विवाह। श्री सीताराम जी के विवाह को जे सप्रेम गावहीं सुनहीं, जो प्रेम से गाएगा और श्रवण करेगा, तिन कहूँ सदा उछाह, उनका सदा उछाह होगा, आनंद होगा। मंगलायतन राम जसे, उनके जीवन में सदा उछाह ही रहेगा, आनंद रहेगा, क्योंकि राम जी का जो यश है वो मंगलकारी है। तो जो भी राम जी के विवाह के, राम जी के उत्सव को जो गाएगा और सुनेगा, सिय रघुबीर विवाह जे, सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाह। जो भी सीताराम जी के विवाह को गाएगा अथवा आदर से सुनेगा, सदा उसके जीवन में जो है आनंद रहेगा। क्यों आनंद रहेगा? क्योंकि मंगलायतन राम जसु, क्योंकि राम जी का जो यश है वो मंगलकारी है, मंगल का धाम है। इसलिए गावो राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम। मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम। गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। जो भी राम जी के यश का गान करेगा उसके जीवन में सदा ही आनंद रहेगा, क्योंकि राम जी मंगल भवन या मंगलहारी, मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। इसलिए ऐसे मंगल के धाम जो राम जी के जो यश गान करेगा, उसका जीवन जो है उत्साह और सुख से परिपूर्ण हो जाएगा। इस तरह से बंधुओं, आज बालकांड की कथा जो है पूरी हुई। तो आज के लिए इतना ही।